हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के अच्छे सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे। प्रियो, मैं सबसे पहले आप सबों से एक बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे भाई बहन हमें कॉल कर रहे हैं और हम कुछ का जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कॉल्स का जवाब नहीं दे पा रहे हैं समय ना मिलने के कारण। तो हम आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि जिन नंबरों पे आप हमें कॉल कर रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं। आप हमें अपने मैसेज, अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन आप हमें मैसेज के माध्यम से या ऑडियो मैसेज के माध्यम से आप हमें अपना प्रार्थना निवेदन भेजते रहें ताकि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहें। आप अपने मन में कभी ये ना सोचे कि हम आपके अगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे। हाँ, हम जानते हैं हमें आपका नाम का पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपकी कॉल को देख करके, जितनी भी मिस कॉल होती हैं उनको देख करके हम लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु जिन्होंने भी फ़ोन किया और जैसी भी उनकी परेशानी आप उसे दूर कीजिएगा। प्रियो, हम इस बात के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अपने मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपने प्रार्थना निवेदन भेजते रहें ताकि हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहें। अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने ज़िले का नाम और आप किस स्टेट में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, उसका नाम आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रार्थना निवेदन अपना भेजते रहें। प्रियो, आज मैं आपके बीच में एक ऐसे वचन को शेयर करने वाला हूं, परमेश्वर के उस सामर्थ्य वचन को शेयर करने वाला हूं जिसकी ज़रूरत आज के समय पर मुझे और आपको बहुत ज़्यादा अद्भुत तरीके से होनी चाहिए। आज मेरा जो वचन का विषय है वो ये है कि हम अंत के दिनों में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और इन अंत के दिनों में परमेश्वर का आना कभी भी हो सकता है। और इस बात को आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लीजिए कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया था उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में आएगा। आप हमेशा आकाश की तरफ देखते मत रहिए कि आकाश से प्रभु लेने हमें आएगा, हम खुली आंखों से उसे देखेंगे। ये सारी चीजें हमें हमारे जीवन में हो सकती हैं, पर अगर ऐसा ना हुआ तो यीशु मसीह किसी और भी तरीके से आ सकता है। यीशु मसीह किसी और तरीके से भी आ सकता है, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? और यदि आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप कैसे यीशु मसीह के साथ में जाएंगे? भला हो कि यीशु मसीह बादलों पर ही आए और हम खुली आंखों से उसे देखें, लेकिन उस समय पश्चाताप और तौबा करने का भी हमें समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है पलक झपकते ही सब कुछ ऐसा हो जाएगा। आज मैं बात करना चाहता हूं कि इन अंत के दिनों में परमेश्वर का क्रोध बहुत अद्भुत तरीके से बढ़ रहा है। परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर भड़क रहा है। क्यों भड़क रहा है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। लोगों ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से परमेश्वर का क्रोध अपने लोगों के ऊपर भड़कता हुआ मैं साफ साफ देख रहा हूं और साफ साफ हमें नजर आ रहा है। कई सारी जगहों में विरोध चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि विरोध गलत है, विरोध बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध की मेन वजह ये भी हो सकती है कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बंद कर दिया है। इसलिए हमने उन तमाम प्रकार के दुखों को अपने जीवन में पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है, जब हम कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ते हैं, 5 वचन में भी लिखा है, इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा। इन कामों को अपने जीवन से क्या करो? खत्म कर दो। इन अंगों को ही मार डालो। इन अंगों को इनकी इच्छा पूरी करने से बिल्कुल रोक दो। और यदि आप ऐसा करोगे तो लिखा है आगे, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। यदि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते रहेंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा करते रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहेंगे, तो आप परमेश्वर के प्रकोप से बच सकते हैं। अन्यथा यदि आप व्यभिचार करते रहेंगे, दुष्कामना करते रहेंगे, अशुद्धता भरे काम करते रहेंगे, बुरी बुरी इच्छाएं रखेंगे अपने मन के अंदर, तो आपके ऊपर 101% पूरी तरीके से परमेश्वर का प्रकोप उतरने वाला है। और उसके लिए आपको हो सकता है विरोध का सामना करने, सताप
का सामना करना पड़े, जेल के अंदर जाना पड़े, तो आप उस समय पर यह मत कहना कि मैं परमेश्वर के लिए गया हूं। अरे आपके काम ही ऐसे थे, आप इतनी ऐसे अपने कामों में व्यस्त थे कि आपको पता ही नहीं चला कि कब महंगाई आपके जीवन में आ गई, आपको पता ही नहीं चला कि कब बीमारी आपके जीवन में आ गई, आपको पता ही नहीं चला कि आप कब लोगों के कर्जदार हो गए। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद कीजिए, यदि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर ही इकलौता ऐसा है जो आपको प्रकोप से बचा सकता है और अपने प्रकोप से आपको बचा करके अपने दाहिने हाथ के नीचे आपको सुरक्षित रख सकता है। और यदि आप इन अंत के दिनों में, जबकि चारों तरफ से हम देख रहे हैं तबाही हो रही है, तमाम प्रकार के सब प्रकार के सताव और विरोध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, यदि इन अंत के दिनों में अगर आज आपने अपने आप को वचन के अनुसार तैयार नहीं किया तो आप परमेश्वर के प्रकोप का सामना करेंगे। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर का प्रकोप सदोम और अमोरा के ऊपर पड़ा तो वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। हम सब जानते हैं जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, जब परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है, तो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया, बाकी सब पानी के अंदर डूब करके मर गए। प्रियो, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन को स्वर्ग में लेकर के जाना चाहता है यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और यदि आज आप उल्लंघन करेंगे उसकी आज्ञाओं का, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप बीमार पड़े रहेंगे, कर्जदार बने रहेंगे, दूसरों की गुलामी करते रहेंगे, आप परमेश्वर के नजदीकी में कभी नहीं जा सकते। हाँ, चाहे आप अपने आप को ईसाई कितना भी कहते रहिए, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि परमेश्वर आपसे प्यार इसलिए करता है क्योंकि आप उसे अपने जीवन में महत्व देते हैं, आप अपने जीवन में उसे स्वीकार करते हैं, आप अपने जीवन में उसे पहला स्थान देते हैं। जब यही कुछ आपके जीवन में नहीं रहेगा तो बताइए परमेश्वर क्यों आपको बचाएगा और क्यों आपको कर्जे से आजाद करेगा, क्यों आपकी बीमारी को दूर करेगा, क्यों आपके घर की समस्याओं को दूर करेगा, क्यों परिवार के झगड़ों को खत्म करेगा। आगे और भी इस बात को ध्यान रखिए। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जब हमने मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है तो फिर पुरानी बातों के अनुसार चलने का मतलब ही नहीं बनता। हमें अपनी जिंदगी को उन पुरानी बातों से खत्म कर देना चाहिए यदि हम मसीह में हैं तो। और यदि मसीह में नहीं है तो आपको जो करना है आप करिए। कोई भी किसी से, कोई भी व्यक्ति क्या, कोई परमेश्वर भी आपसे कुछ नहीं कहेगा। जो आपको करना है वो करते रहिए। लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपको उन बुराइयों से बचाना चाहता है, उन तकलीफों से बचाना चाहता है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये छोड़ दो। क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, रोष करना अंदर से और पूरी तरीके से बैरभाव रखना, निंदा करना, मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। अगर आपने मसीह को ग्रहण कर लिया और आप अभी भी गालियां बक रहे हैं तो याद रखना मेरा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि अगर वो आपकी मुंह से निकली हुई प्रार्थना को आशीर्वाद में बदल सकता है तो आपके मुंह से निकली हुई गालियों को, आपके मुंह से निकली हुई बुराइयों को, आपके मुंह से निकली हुई निंदाओं को, आपके बैर भाव की वजह से आपको परमेश्वर क्या सजा दे सकता है। आपको कितनी प्रताड़ना मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे इन बुरी आदतों की वजह से, नहीं। यदि आपने मसीह में हैं और आपने मसीह को स्वीकार कर लिया है तो आप इन बातों को अपने जीवन से खत्म कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको पहले समझा रहा है, अपने वचन के द्वारा आपको बता रहा है कि मुंह से गालियां बकना छोड़ दो, क्रोध करना बंद कर दो, रोष, बैरभाव, निंदा, ये सब बातें छोड़ दो, तो परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए तैयार करेगा। और यदि आज आप इन्हीं बातों में बने रहेंगे, इन्हीं कामों में बने रहेंगे, इन्हीं चीजों में बने रहेंगे, तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपको स्वर्ग जाने के लिए कौन तैयार करेगा? क्या आप गालियां दे दे करके परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं? मैंने कई सारे अपनी सेवकाई के दिनों में देखा है, मैंने बहुत सारे, जब हम परिवारों में जाते हैं प्रभु के सुसमाचार को लेकर के, तो मैंने वहां पर अपने मसीह भाइयों को, मसीह भाई बहनों को मैंने गालियां बकते हुए देखा है।
बहुत सारे तो ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो प्रभु के सेवकों के सामने बैठ करके बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब तक पी जाते हैं। लेकिन अरे कम से कम तुम्हें इतनी बात की तो तुम्हें अकल होनी चाहिए कि तुम किसके सामने ये नशीली वस्तुओं का सेवन कर रहे हो। परमेश्वर ने एक ऐसे संदेश वाहक को आपके बीच में भेजा है जो आपके लिए लगातार दिन और रात प्रार्थना करते रहता है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आप कर्जदार होते हैं, जब आप तमाम प्रकार की दुख भरी जिंदगी को जीते, तो उसी समय प्रभु का सेवक ही है इकलौता जो आपके लिए रो रो करके घुटनों पे आकर के उपवास के साथ प्रार्थना करता है। और वो चाहता है कि आप स्वस्थ हो जाए, आपकी जिंदगी बच जाए। वो आपके लिए लगातार प्रार्थना करता रहता है। और आपका व्यवहार, आपका रवैया कैसा रहता है उनके सामने? मुंह से गालियां बकते हैं आप। मैंने कई सारों को गालियां बकते हुए देखा। अरे आप होते कौन हैं? जिस समय पर आप गालियां बकते हैं तो उस समय अपनी स्थिति को याद कर लेना चाहिए कि जिस समय आप बीमार और भयंकर स्थिति में पड़े थे, तो जिन लोगों को आप गालियां बक रहे हैं, जिन लोगों की बुराइयां आप कर रहे हैं, जिनकी निंदाएं आप कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए उपवास रख रख करके प्रार्थनाएं की हों। कभी आपके दिमाग में यह बात चढ़ी है कि जिसको आप गालियां बक रहे हैं उसने भी आपके लिए प्रार्थना की होगी, उसने भी दुख उठाया होगा ताकि मेरा भाई, मेरी बहन, रिश्ते में आप जो कुछ भी लगते हो वो मेरा अपने रिश्तेदार बच जाए, मेरे परिवार के लोग बच जाएं। कभी आपने सोचा? इस बात को नहीं सोचा होगा। आपको तो सिर्फ अपने मुंह से उन शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे आपकी उन्नति हो ही नहीं सकती। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि इन बातों को अपने जीवन से क्या कर दो? छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने उसके कामों समेत उतार डाला। तुमने पुराने जीवन को खत्म कर दिया है। क्यों पुराने जीवन में जाते हो? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी वो सब प्रकार के बुरे काम करते हैं, सब प्रकार के गंदे काम करते हैं, सब प्रकार के लालच भरे काम करते हैं, सब प्रकार के दुष्कामनाएं करते हैं, सब प्रकार की बुराइयां, गाली गलौज करते हैं, नशे करते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, गंदी नजरों से देखते हैं, सारे कामकाज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतारा नहीं है, बल्कि तुम अभी भी उसे पहन करके चल रहे हो। ये सब कब तक करते रहोगे? अरे समय बहुत नजदीक आ चुका है, समय बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है और कभी भी आकर के आपके जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर करके चला सकता है। यीशु मसीह का आना कभी भी हो सकता है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो परमेश्वर कैसे आपको लेकर के जाएगा? प्रियो, परमेश्वर के क्रोध को भड़कने का मौका और अवसर मत दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो भयानक दिन आपके लिए जिंदगी भर के लिए रोना और विलाप करना पड़ जाए। आगे प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है, लिखा है कि और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आपने अब क्या कर लिया है? जब आप प्रभु में आ गए हैं तो आपने नए मनुष्य तत्व को ग्रहण कर लिया है जो मसीह यीशु के जैसा है। और आगे हमें 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इसका 2 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। आपको पता है प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु का मतलब होता है स्वामी। और स्वामी के विषय में ऐसा लिखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी को स्वामी कहता है तो वो स्वामी की मर्जी को पूरा करता है। जैसे स्वामी कहता है वो व्यक्ति वैसा ही अपने जीवन को बना देता है। कई सारी मेरी बहनें अपने पतियों को स्वामी बोलती हैं। कई सारी बहनें हैं जो अपने पति को स्वामी बोल करके उनका आदर करती हैं, उनका सम्मान करती हैं और उनके कहे वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाती हैं। तो जब मेरा और आपका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, तो जैसा प्रभु यीशु मसीह है तो हमने उसको वैसा ही ग्रहण कर लेना है ताकि हम उसकी मर्जी के अनुसार चल सकें। और जैसा प्रभु है अगर हम वैसा ही करते चले जाएंगे तो सोचने वाली बात है परमेश्वर कितना आशीषित करेगा हमारे जीवन को। लेकिन हमने अपनी आशीषों को खुद खो रखा है। अपनी जितनी भी बातें हैं अपने जीवन में उन सब के कारण हम इसलिए दुख उठा रहे हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के क्रोध को भड़कने का मौका और अवसर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए दुख उठाया है, क्रूस के ऊपर दुख उठाया है। आप अपने जीवन में उसकी मर्जी को पूरा कीजिए, उसकी इच्छा को पूरा कीजिए। प्रभु के क्रोध को भड़कने का मौका और अवसर मत दीजिए, वरना आप पछताएंगे और जिंदगी भर पछताएंगे। क्योंकि
खुशियां आपके जीवन से अलग हो जाएंगी, शांति आपके जीवन से अलग हो जाएंगी, आशीषें बरकतें आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी। और यदि कुछ होगा तो वो दुख, समस्त प्रकार का कष्ट, कलेश, सताव, विरोध, ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों को यदि आप खत्म करना चाहते हैं तो परमेश्वर के नजदीक आ जाइए। और जब उसको आपने प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो अपने प्रभु की मर्जी को पूरा कीजिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था ऐसा ही आपका भी स्वभाव बन जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार था ऐसे ही आपका भी व्यवहार बन जाए, ताकि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकें। हालेलुया। इसलिए इन अंत के दिनों में और विरोध के समय पर, जबकि पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है, कई जगहों पर भारी विरोध चल रहा है, कई जगहों पर बहुत भयंकर स्थिति हुई पड़ी है, इन सबों से यदि आप बचना चाहते हैं तो अपने प्रभु को ग्रहण कर लीजिए। नम्रता और दीनता के साथ में आज्ञाकारी बच्चों के समान, आज्ञाकारी बेटों और बेटियों के समान अपने जीवन का परिचय दीजिए। प्रभु की मर्जी को पूरा कीजिए, प्रभु की इच्छा को पूरा कीजिए। इधर उधर जाने से पहले आप अपने घर में अपने पर्सनल समय को प्रभु के साथ में बिताइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे अपना समय चाहता है। इसलिए मैं आप सबों से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने प्रभु के साथ में चलिए, उसकी मर्जी को पूरा कीजिए, अपना समय घर में रह करके प्रभु के साथ में बिताइए और परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को उसकी पूरा कीजिए। इसलिए क्या करना चाहिए? गालियां देना बंद कर दो, वरना पछताना पड़ेगा आपको। बुरे काम करना बंद कर दो, वरना पछताना पड़ेगा आपको। इसलिए पूरी तरीके से परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। आमीन। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप सबों के लिए करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा जो भी आपने हमसे बातचीत की है पिताजी, जो भी आपने हमें सिखाया है, हमें समझाया है प्रभु, आज के वचन के द्वारा पिताजी आपने हमारे जीवन को तैयार किया, हमारे मनों को तैयार किया, हमें सिखाया कि प्रभु हमें पुराने मनुष्य तत्व को उतार करके नए मनुष्य तत्व को जो मसीह यीशु में है प्रभु उसे पूरी तरीके से ग्रहण कर लेना चाहिए। जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु हमें फ़ोन करते हैं और समय ना होने की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाते, उन सबों के लिए मैं चंगाई, छुटकारा, शिफा मांगता हूँ। उनकी घर की परिस्थितियाँ यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाएं, सबके जीवन में आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करे, ऐसी हमारी विनती और हमारी प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा भी अपने लोगों को आशीष और बरकत देना प्रभु। ये वीडियो जितने लोग भी इस मैसेज को सुनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और अपने जीवन में प्रभु आशीषों को पा सके मेरे पिताजी। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल और सम्मान हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर जी। अगुवाई करना, आत्मा के अनुसार चलाना पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तेरी दया, दृष्टि और तेरी करुणा, अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लगातार हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। हम हमारी मिनिस्ट्री के भी सारे कलीसिया के लोग और हमारी टीम के बच्चे आप सबों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। आप भी हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहें। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने शब्दों का ध्यान रखें, आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें। हम सब जो भारत देश में रहते हैं, हम सब आपस में, चाहे कोई भी जाति या कोई भी समाज का व्यक्ति है, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। इसलिए एक दूसरे का आदर सम्मान करें, उनके धर्मों का सम्मान करें, उनकी पुस्तकों का सम्मान करें, उनके ईश्वरों का सम्मान करें। हर एक चीज़ का हम परस्पर सम्मान करें, आदर करें और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। आपस के वाद विवाद को छोड़ के और हम प्रभु के साथ में चलते रहें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे का आदर करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे और अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की।